हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्नाटका इशूड बर्थ सर्टिफिकेट पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपोस्टाइल किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास कर्नाटका इशूड बर्थ सर्टिफिकेट है। इसके बैक पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपोस्टाइल किया जाता है मैं आज आपको बताने वाला। देखो, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बर्थ सर्टिफिकेट। तो इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है अपोस्टाइल करने के लिए। और कभी भी ये बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में होना ज़रूरी है। इंग्लिश में बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो ही इसके बैक साइड पे अपोस्टाइल होता है। अगर ये इंग्लिश में नहीं होगा, इनका कर्नाटक का लैंग्वेज में होगा, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके फिर उस पर अपोस्टाइल करना पड़ता है। तो अपोस्टाइल करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आजकल काफ़ी सर्टिफिकेट कंप्यूटर जनरेटेड आते हैं जिसपे गवर्नमेंट का स्टैंप और साइन नहीं होगा तो भी चलता है। अगर इस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट काफ़ी लोग इसको लैमिनेशन करके रखते हैं, तो क्योंकि ये सेफली रहने के लिए काफ़ी लोग इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। तो उसका लैमिनेशन हम लोग जितना अपोस्टाइल के लिए जगह चाहिए होता है उतना बैक साइड से रिमूव करके उस पर अपोस्टाइल करते हैं। और अपोस्टाइल कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही होता है। अगर ये सर्टिफिकेट जूना ओल्ड तरीके का होगा तो उस पर इस तरह का रबर स्टैंप होना ज़रूरी है, ऑफिसर का रबर स्टैंप होना ज़रूरी है, नहीं तो अपोस्टाइल नहीं होता है। अगर कंप्यूटर जनरेटेड बारकोड वाला होगा तो उस पर अपोस्टाइल हो जाता है। तो इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपोस्टाइल होता है मैं आज आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। इस पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपोस्टाइल होता है मैं आज आपको बताता हूँ। मैं हमेशा हर एक वीडियो में आपको जो बताता हूँ कि अपोस्टाइल का सबसे पहला स्टेप होता है नोटरी। अपोस्टाइल या अटेस्टेशन सबका किसी का भी सबसे पहला स्टेप होता है नोटरी। देखो यहाँ लिखा है नोटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह का एडवोकेट का स्टैंप लगता है। एडवोकेट देखो ये ग्रीन में सिग्नेचर किया, इस तरह से सिग्नेचर करता है। ये नोटरी फर्स्ट स्टेप होने के बाद में इसका सेकंड स्टेप है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। इसको सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट में सबमिट किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है एसडीएम, सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट का ये। और ये स्टैंप लगता है ऑफिसर का। ये सब डिवीजन का स्टैंप लगने के बाद में ऑफिसर इस पे इस तरह अपना साइन करता है। ये साइन होने के बाद में इसको एमईए मतलब उसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही इसको अपोस्टाइल इशू करता है। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोस्टाइल करके। तो अपोस्टाइल का इस तरह का स्टिकर लगता है। और जो आगे लिखा होगा, जैसे कि ये बर्थ सर्टिफिकेट है तो इस तरह का उस पर दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट करके इस पर प्रिंट होके आता है। इस पर जो भी डिटेल होगा जो एज पर वो डिटेल होके आता है। एसडीएम के बेस पे इशू किया है तो इधर एसडीएम लिखा है, न्यू दिल्ली से एसडीएम हुआ है। और ये न्यू दिल्ली में किस डेट पे हुआ है ये डेट इस पे प्रिंट हुआ है। और किसने इशू किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से इशू हुआ है। और इसका एक यहाँ यूनिक नंबर होता है जिससे ये अपोस्टाइल वेरीफाई होता है, तो ये यहाँ नंबर दिया जाता है। और सील और स्टैम्प बोलता है तो इधर एमईए का इस पे सील और स्टैंप होता है। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो ऑफिसर का इस पे अपोस्टाइल पे स्टैंप लगता है एमईए का। और ऑफिसर इधर सिग्नेचर के जगह पे यहाँ सिग्नेचर करता है। और ये फाइनली ये डॉक्यूमेंट किसको इशू है, इज इशूड टू, किसको इशू उसका नाम यहाँ लिखा जाता है। तो ये होने के बाद में आपका अपोस्टाइल का प्रोसेस हो जाता है। तो आप फिर जहाँ भी आपको इसको इशू यूज़ करना है वीज़ा से रिलेटेड चीज़ों में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस में है तो ट्रैवल रिलेटेड जो भी आपको अपडेट चाहिए होगा आपको मिलते रहेगा। और आपको ये अपोस्टाइल करना है तो आपको इस तरह का ओरिजिनल आपको मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और जिस बच्चे का पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी देना होगा तभी अपोस्टाइल होगा। और ये अपोस्टाइल करने के लिए हम लोग को कम से कम 4 से 5 वर्किंग डेज लगता है। थैंक यू।